ओम शांति। 13 मई 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे सूर्यवंशी राज्य में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। इसके लिए आज हम स्वमान लेंगे, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा इसलिए हूँ क्योंकि बाप की याद से मेरे हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है। मेरे चेहरे से खुशी, पद्मों की कमाई की खुशी, और मेरे नैनों से रूहानियत का नशा और आत्माओं को भी अनुभव हो रहा है। आज की मुरली से हम चिंतन लेंगे, ड्रामा के कौन से राज को हम बुद्धि में रखें तो सदा ही बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। तो इस तरह ड्रामा का चिंतन करना है जो हमें बेफिक्र बनाता है, उन पॉइंट्स को लिखना है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज हमें योग का बल और पवित्रता का बल जमा करना है। बाबा ने कहा हम योग के बल से पावन बन रहे हैं। पावन बनने से हम पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। मुख्य बात ही है पावन बनना। तो योग का बल जमा होगा याद की यात्रा से। याद की यात्रा अर्थात निरंतर याद। बाबा ने कहा धंधा करते समय, बाल बच्चों को संभालते समय सबसे बुद्धि योग हटाए, एक मेरे संग अपनी बुद्धि को लगाओ तो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे और तुम देवता पद को प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह आज याद की यात्रा में रहने का अभ्यास करना है। दूसरी विधि बताई, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। अर्थात आत्म अभिमानी, परमात्म अभिमानी इस संगम युग पर ही हम बनते हैं। तो इसलिए आज आत्मा का चिंतन करना है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ। मैं आत्मा छोटा सा स्टार हूँ। मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा पाठ बजा रही हूँ। इस ड्रामा में मेरा पाठ ढूंढा हुआ है। आत्मा जब आई थी तो संपूर्ण पवित्र थी। आत्मा ही संपूर्ण अपवित्र बनती है। तो बाबा की याद के लिए बाबा का परिचय बुद्धि में रखना है। बाबा भी ज्योति बिंदु है, एवर पावन है। उस बिंदु सर्वशक्तिमान के साथ योग लगाकर उनके मत पर चलकर मैं आत्मा पावन बनती जा रही हूँ। अर्थात मेरे पाप मिटते जा रहे हैं। मैं आत्मा ऊंच पद की अधिकारी बनती जा रही हूँ। ये बार बार स्मृति में लाना है। बाबा की याद से हम पावन बन रहे हैं। उस निराकार के साथ आत्मा के सारे संबंध हैं। तो उस पिता के साथ संबंधों का आज अनुभव करना है। इसका आधार है निश्चय और नशा। स्वयं बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों को जन्म दिया। हम ब्राह्मण बनते ही बाप के वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं, हकदार बन जाते हैं। हमें वर्षा और पढ़ाई मुफ्त में मिल जाता है। और वही बाप टीचर बन कर के हमें पढ़ाते हैं। हमें जब बाप टीचर बन के पढ़ाते हैं तो हमारी कोई फ़ी नहीं लगती है। इस पढ़ाई में स्वयं बाप हमें एक्स्ट्रा ट्यूशन देते हैं देवता पद प्राप्त कराने के लिए। सारा मदार ही भविष्य राजाई का हमारी पढ़ाई के ऊपर है। तो बुद्धि में रहे हम स्टूडेंट हैं। बाप ने हमें विवेक दिया है जिसके द्वारा हमने ड्रामा के राज को समझा है, चक्र के राज को समझा है। बाबा के द्वारा दिया गया एक एक ज्ञान रत्न लाखों का है जिसके द्वारा हम भविष्य का सूर्यवंशी राज्य भाग्य प्राप्त कर रहे हैं और स्थापना में मदद कर रहे हैं। वही सतगुरु बन करके हमें पतित से पावन बना करके साथ ले जाते हैं। हम आत्माओं की सद्गति करते हैं। पवित्रता का बल जमा करने के लिए आज हमें ये बार बार स्मृति में लाना है सत्य का संग। इस संगम युग पर हमें संपूर्ण पवित्र बनना है। तो एक सत्य के संग में रहना है। उस सत्य के संग में रहने से ही हमें भविष्य राज्य की प्राप्ति होगी। और कुसंग से अपनी संभाल करनी है। कुसंग कौन है? 5 विकार।
5 विकारों का संग हमें डुबो देता है, तो बाबा ने कहा तुम्हें पतित से पावन बनना है और बाबा ही आकर के हमें पावन बनाते हैं। तो हमें अपने घर की स्मृति को बुद्धि में रखेंगे तो पवित्रता के संस्कार अपने आप ही इमर्ज हो जाएंगे। बाबा ने कहा जो भी धन है और जितना भी आपके पास धन है वो सब मिट्टी में मिल जाना है और इसलिए बाल बच्चे सब खत्म हो जाने हैं, तो धन किसके लिए है। अब तो तुम्हें वापस घर जाना है, इसलिए पावन बनने का पुरुषार्थ करो। जब घर की स्मृति आती है तो पावन बनना और ही सहज हो जाता है। ड्रामा के राज को सदा ही बुद्धि में रखना है कि इस ड्रामा में जब हम आए थे तो पावन थे और फिर हम पतित बने, अब बाबा फिर से हमें पावन बनाकर साथ ले जाने के लिए आया है। तो इस तरह पवित्रता का बल जब आत्मा के अंदर होगा, योग का बल होगा और ड्रामा का राज बुद्धि में होगा, तब हम भविष्य के राज्याधिकारी बनेंगे। ओम शांति।